इसराइल और हमास के बीच 2 साल तक चली जंग अब समाप्ति की ओर बढ़ चली है। दोनों के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। इस समझौते से हमास के साथ साथ इसराइल को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस समझौते के मुताबिक गाजा में बंद इजरायली बंधकों को रिहा करने के बदले कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने करीब 280 कैदियों की रिहाई की मांग की थी, लेकिन ट्रंप की योजना के तहत 250 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस लिस्ट में मारवान बरगौती समेत कई प्रमुख फिलिस्तीनी नेता भी शामिल हैं। यहाँ आपको बता दें, मारवान बरगौती वही शख्स हैं जिनको लेकर संभावना जताई जा रही है कि यही फिलिस्तीन के पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं। मारवान बरगौती एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य नेता है। इसराइल के खिलाफ कई हमलों में शामिल रहने के आरोप में बरगौती जेल की सजा काट रहे हैं। बरगौती को 40 साल की जेल की सजा और 5 आजीवन कारावास की सजा मिली है। हमास ने जिन नामों की मांग की है उनमें फिलिस्तीनी फतह आंदोलन के नेता मारवान बरगौती, हमास नेता अब्दुल्ला बरगौती, इब्राहिम हमीद, हसन सलामा, अब्बास अल सैयद और फिलिस्तीन मुक्ति के लिए लोकप्रिय मोर्चा के महासचिव अहमद सादत शामिल हैं। ये सभी नेता फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मारवान बरगौती से इजरायली पीएम क्यों खौफ खाते हैं। तो आपको बता दें कि मारवान बरगौती के बारे में, मारवान बरगौती ने अपनी राजनीतिक यात्रा 15 साल की उम्र में फतह आंदोलन के साथ शुरू की थी। मारवान फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के नेतृत्व वाले आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे हैं। अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन में फिलिस्तीनी मुद्दे और 2 राज्य समाधान के लिए काम किया। इसराइल ने 2022 में गिरफ्तार इन्हें किया था। उस समय इसराइल ने मारवान पर अल अक्सा शहीद ब्रिगेड की स्थापना का आरोप लगाया था। हालांकि मारवान ने इससे इनकार कर दिया था। फिलिस्तीनी गुटों ने कई मौकों पर मौजूदा संघर्ष के दौरान भी मारवान बरगौती की रिहाई के प्रयास किए थे, लेकिन इसराइल ने लगातार इससे इनकार किया है। अगस्त में उनके बेटे अरब बरगौती ने CNN को बताया था कि नेतन्याहू उनके पिता को रिहा नहीं करना चाहते क्योंकि वह शांति के लिए एक साथी नहीं चाहते। बरगौती को राम अल्लाह में लंबे समय तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहा, लेकिन 1994 में ओस्लो समझौते के बाद उन्हें लौटने की अनुमति मिली। वह फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के संभावित उत्तराधिकारी माने जाते हैं और फिलिस्तीनियों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। उनका समर्थन फिलिस्तीनियों को एकजुट करने वाले नेता के रूप में है और वे लंबे समय से 2 राज्य समाधान के पक्षधर में रहे हैं। और यही वजह है कि मारवान बरगौती से नेतन्याहू भी डरते हैं।